यकीन जानिए मेरा दिल दुख रहा है बतौर पाकिस्तानी। ईरान की जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का। पाकिस्तान शायद समझता है कि ये नहीं होना चाहिए था, ईरान को समझना चाहिए। ईरान के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया गया, लेकिन भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। भारत ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट किया। ईरान तो कह रहा है कि वो इंडिया भी हमारा भाई है। उन्होंने उस वक्त पैगाम दिया अमेरिका को कि हम जो है आपकी सपोर्ट नहीं करते। माशी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तान की तवील मुद्दती क्रेडिट रेटिंग भी नेगेटिव करार रखी है। तमाम तर कोशिशों के बावजूद बरामदात में इजाफा नहीं हो पा रहा है। पहली साल की माली साल की जो पहली शशमाही है बरामदात में 8.5% की कमी हुई है। तरफ सरहदों पर जाहिर टेंशन बढ़ रही है, दूसरी तरफ अंदरूनी मुखालिफत उरूज पर है। पिछले माली साल के पहले 6 महीने में जो बरामदात 16 अरब 60 करोड़ से ज्यादा थी, वो रवा माली साल 15 अरब 20 करोड़ डॉलर्स रही हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज मुल्क छोड़कर जा रही हैं, मुल्क के अंदर भी कारखाने बंद हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान हरगिज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऐसे में भारत ने देखा नहीं गया, भारत ने डंके की चोट पर ईरान का साथ दिया। तो अब ये सोचना चाहिए कि हमारे दोस्त किधर हैं। तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रेस नजर आ रहा है। क्या वजह है सर इसकी? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। उनकी जो एम्बेसी है उसने शुक्रिया अदा किया है भारत का। तो ईरान जो है वो इंडिया का क्यों शुक्रिया अदा कर रहा है? भाई ईरान ने शुक्रिया अदा करना है, ये इसको थोड़ा सा रियलाइज करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ईरान को इस चीज की समझ है कि हमें इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म सोचना है। आपको पता है इंडिया कन्विंस कर रहा था अमेरिका को कि हम क्यों ईरान से तेल लेना चाहते हैं, कि ये इस तरह का सिलसिला हो जाता होता। सो इसमें क्या वो जिसे कहते हैं ना एक सिचुएशन होगी और क्या नहीं होगी, लेकिन इसमें पाकिस्तानियों को इस चीज़ को समझना चाहिए कि ईरानी एम्बेसी दिल्ली के अंदर जो है, सो मोदी साहब जो हैं और ईरानी लीडरशिप जो है उनकी आपस में बहुत लंबी चौड़ी बनती है और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान को गुस्सा आता है कि जनाब हमारा ईरान हमारा मुस्लिम कंट्री, ब्रदर कंट्री, ये वो आगे पीछे। बट उनको इस चीज़ का नहीं पता कि ईरान के ठीक है हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात होंगे सोसाइटियल लेवल पे, लेकिन ईरान के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान के साथ ऑफिशियल लेवल पे। लेकिन पाकिस्तान हरगिज डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त भी डिक्टेटरशिप चल रही है। कई ऐसे डिक्टेटर्स आए जिसमें जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक, चाहे परवेज मुशर्रफ, चाहे उससे पहले के जो लोग थे जो 65 में या 71 में जो डिक्टेटर्स रहे, उन्होंने खुल्लम खुल्ला पाकिस्तान की पब्लिक को बताया कि हाँ जी हम आए हैं और यहाँ पर हमारा हुक्म चलेगा। लेकिन उसके बाद से जब से एक नया तरीका जो आजमाया गया है पाकिस्तानियों के ऊपर, वो ये कि अब डिक्टेटरशिप होती है लेकिन सामने एक पपेट गवर्नमेंट बिठा दी जाती है। ये ऐसी पपेट गवर्नमेंट होती है जिसके के अपने ना दिमाग चलाने की इजाजत होती है, ना बात करने की परमिशन होती है, ना कुछ, और ये वही करते हैं और वही एक्शन करते हैं, लेते हैं जो कि इनको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या मिलिट्री के लोग या कह लीजिए जो यहाँ पर जो कंट्रोल करते हैं वो इनसे जो बात कहते हैं ये एग्जैक्टली वही बात करते हुए आपको दिखाई देते हैं। हर जगह जहां जहां प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां वहां पर आपको मिलिट्री के लोग भी दिखाई देंगे। शायद ही किसी दुनिया में कहीं आपने ये देखा होगा कि पार्लियामेंट का इजलास हो रहा है या पार्लियामेंट की कोई मीटिंग चल रही है और उसके पीछे अगर आप देखें तो ऐसे सीट्स लगी होती हैं और उसके पीछे वाली सीट्स पे आपको तमाम जो है वो सिक्योरिटी के लोग बैठे दिखाई देते हैं। ये इसलिए नहीं बैठे होते कि इनको कोई सिक्योरिटी देनी है इन लोगों को, इन पार्लियामेंटेरियंस को, बल्कि ये इसलिए बैठे होते हैं कि ये क्या बात कर रहे हैं कि एक एक बात पे नजर रखी जाए, क्या पॉलिसी बना रहे हैं, क्या पॉलिसी ला रहे हैं, कहीं कोई ऐसी पॉलिसी तो नहीं है जो इन लोगों को पसंद नहीं है। शायद यही सब कुछ देखने के लिए ये लोग बैठे होते हैं। और अब इन्होंने एक नया तमाशा ये शुरू किया है कि इन्होंने लोगों को अरेस्ट करना, यानी कि कई बार हमने ये भी देखा कि लोगों के जो आर्टिकल्स हैं वो हटवा दिए जाते हैं। पाकिस्तान में जो लोग आर्टिकल्स लिखते हैं और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते हैं, उन पर क्रिटिसाइज करते हैं, उनके आर्टिकल्स भी हटवा दिए जाते हैं और उसका
कई बार रीजन ये दिया जाता है कि जी अगर कोई यूट्यूब पे बात कर रहा है तो उसे करने दो, क्योंकि इनका ख्याल होता है कि उसकी रीच बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी यूट्यूबर्स जो हैं वो जाहिर है कि वो हिंदी में या उर्दू में बात कर रहे हैं ताकि हमारे लोग और अच्छे से बात को समझ सकें और वो भी अच्छे से बात को समझा सकें। लेकिन आर्टिकल्स जो हैं वो किसी भी जबान में लिखे जा सकते हैं, और अगर नहीं भी लिखे गए हैं तो उन्हें ट्रांसलेट किया जा सकता है। वैसे तो इंग्लिश आर्टिकल्स जो है वो तो इनको बहुत ही प्रॉब्लम देते हैं, उनको ये अक्सर ही हटा देते हैं, और चाहे न्यूज़पेपर हो, चाहे कहीं पर भी, चाहे कोई ब्लॉग हो, वहां से ही हटवा देते हैं, क्योंकि इनका ख्याल है कि आर्टिकल्स तो लोग पढ़ ही लेते हैं, चलते फिरते लोग कह लेते हैं चलो चलो वीडियो देखने का टाइम नहीं है या वीडियो की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही। लेकिन हाँ, आर्टिकल्स को जो है पढ़ा भी जा सकता है, हर जगह पे हर लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया जा सकता है। इसलिए जो लिखने वाले हैं वो इनके लिए ज्यादा खतरनाक साबित हो रहे हैं इनके हिसाब से, इसीलिए उनके आर्टिकल्स हटवाए भी जा रहे हैं, उनको डराया धमकाया भी ज्यादा जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी, लेकिन बात सारी ये है साथ ही साथ के लोग जो है वो इस बात से ना तो घबरा रहे हैं और ना ही रुक रहे हैं, जो कि एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। और यकीनन इसी बात का इजहार करती हुई जो है वो ईमान मजारी जो है वो भी दिखाई दे रही है, और ईमान ने जिस बहादुरी के साथ काम किया है, जिस बहादुरी के साथ वो बलूचिस्तान के लोगों के साथ खड़ी रही है, जो कि यकीनन हम तमाम ही लोगों को बलूचिस्तान के लोगों का साथ देना चाहिए। उनके साथ जो जुल्म हो रहा है, उनकी जमीन से जो कुछ भी मिलता है वो जिस तरह से चाइना को और अब अमेरिका को बेचने की तैयारी की जा रही है, और उसके बाद जो हालात उनके बना रखे हैं, वहां पर भी एक पपेट गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बिठा रखी है, पाकिस्तान की स्टेट ने, जो उनके लिए कोई भला काम नहीं करती। चाहे वो सरफराज बुख्ती साहब हो जो कि चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, चाहे कोई दूसरे लोग हो, वो कोई भी काम ऐसा नहीं कर रहे जिससे कि उनके अपने लोगों का कोई भला या कोई फायदा हो। भारत का नाम ले लेकर तो खैर चूरन बेचा ही जाता है कई बार इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी करें। साथ ही अगर आपको हमारा काम पसंद आता है मित्रों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए बात कर लेते हैं इस वीडियो पे। आपको ज्ञात होगा इस समय ईरान कई तरीके से आर्थिक राजनीतिक मोर्चों पर घिरा हुआ है। इस समय ईरान में क्रांति चल रही है। लोग ईरान के मौलवियों को भगाना चाहते हैं और जो ईरान में IRGC है उसको भी खत्म करना चाहते हैं। वास्तव में ईरानी लोग सत्ता परिवर्तन चाहते हैं, वह डेमोक्रेसी की मांग कर रहे हैं और ये प्रदर्शन अब उग्र होते जा रहे हैं। वहाँ पर मस्जिदों को व IRGC से जुड़ी हर चीज को, सरकार से जुड़े हर चीज को, बिल्डिंग्स को या जो स्टैचूज पार्क वगैरह बनाए गए उनको आग लगाया जा रहा है और नष्ट किया जा रहा है। और सरकार की ओर से भी बहुत ज्यादा निंदनीय कार्यवाही लोगों पर की जा रही है, उन्हें खुलेआम गोली मारी जा रही है। इसी सब को देखते हुए UN काउंसिल में ईरान के विरुद्ध प्रस्ताव लाया गया था। ये वस्तुतः एक निंदा प्रस्ताव जैसा था और सभी से अपील की गई थी कि वह इसमें भाग लें और ईरान के विरोध में वोट करें, परंतु भारत ने ऐसा करने से साफ मना कर दिया। ईरान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप से भारत ने स्पष्ट मना कर दिया। भारत की नीति यह रही है कि वह किसी के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करता। हालांकि भारत बाहरी सहायता अवश्य देता है, जैसा कि आपने देखा हुआ कई बार बाढ़ व भूकंप जैसी स्थितियों में भारत ने लगभग हर देश की सहायता की है, उन्हें राहत सामग्री दी है, वो भी निःशुल्क, और मेडिकल सेवाएं भी भारत प्रदान करता है। परंतु इस प्रकार के मामलों में भारत की कूटनीति बिल्कुल स्पष्ट है, नो इंटरफेरेंस की नीति। इसी का अनुपालन करते हुए भारत ने कोई दखल देने से मना कर दिया। तो ईरान के राष्ट्राध्यक्ष अली अल खामेनी ने भारत को धन्यवाद देते हुए यह कहा कि हम भारत के शुक्रगुजार हैं कि वह ऐसी स्थिति में हमारे साथ है और हमारी सहायता कर रहा है। हालांकि भारत सहायता तो नहीं कर रहा है, क्योंकि निश्चित है कि अगर आपके खिलाफ उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं तो आप कुछ गलत ही कर रहे हो। परंतु भारत यह भी नहीं चाहता है कि किसी भी देश के आंतरिक मामले में कोई बाहरी शक्तियां दखल दें, क्योंकि यदि ऐसा होता है तो भारत के भी आंतरिक मामलों में लोग घुसने का प्रयास करेंगे, जैसा कि आपने पूर्व में कई बार देखा है कि भारत की आंतरिक राजनीति पर लोग टीका टिप्पणी करते हैं। खैर, इस विषय पर आपका क्या मानना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।